पिछले 17 साल से मंजाकोट में एक प्राइवेट स्कूल रन कर रहा है, वो भी बिना परमिशन के। विदाउट परमिशन फंक्शन कर रहा था, अनरजिस्टर्ड था, अनरिकॉग्नाइज्ड था, लेकिन ये 8वीं तक फंक्शन कर रहा था क्योंकि मेरे पास सबूत के तौर पर एक सर्टिफिकेट है। मुझे ये लगता है कि ये मोर भी इन लोगों ने कहीं अपनी बना के रखी हुई है और जो दस्तखत है वो भी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऑफिसर टू ऑफिसर एक दूसरे के सिग्नेचर अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिजिकली यहाँ हैं लोग, कागजों में वहाँ हैं लोग। एग्ज़ाम कहाँ होता है मुझे कोई पता नहीं है, सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होते हैं इतना मुझे पता चल गया है। एक दूसरा स्कूल जो है उसकी परमिशन फिजिकली कहीं और की है और वो रन कहीं और पे कर रहा है। ये एजुकेशन विभाग के नाक के तले पिछले 17 सालों से बिना परमिशन के एक स्कूल जो है वो राजौरी ज़िला के मंजाकोट में चल रहा है। हैरान कर देने वाली खबर जो है सामने आई है। आपको बता दें कि ज़िला राजौरी के मंजाकोट ब्लॉक के अंदर आने वाला एक स्कूल जिसका नाम जो है रोज़ पब्लिक स्कूल है, और ये स्कूल पिछले 17 सालों से बिना परमिशन के चल रहा है। एक बड़ी खबर जिला राजौरी से, लेकिन एजुकेशन विभाग को कानों कान खबर तक नहीं। और इस स्कूल के बच्चे जो है आज मिडिल स्टैंडर्ड पास करके दूसरी क्लासेस में भी पहुंच चुके हैं, और आज तक इस स्कूल की जो है वो परमिशन भी नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और जोन मंजाकोट के कम्प्लेक्स हेड प्रिंसिपल कयूम साहब की क़यादत में एक टीम ने जब रोज़ पब्लिक स्कूल का विज़िट किया और उन्होंने देखा कि बच्चे जो है ओपन लॉन में पढ़ रहे हैं। और हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो स्कूल है ये सेना द्वारा एक जगह को छोड़ दिया गया था। उस खाली खंडर जगह के अंदर इस प्राइवेट स्कूल को रन किया जा रहा था। एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर जो है राजौरी से सामने आ रही है कि इस तरह के और भी कई स्कूल जो है राजौरी के अंदर हो सकते हैं। इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट कई राजौरी के अंदर हो सकते हैं जिनका आज तक पता ही नहीं कि वो स्कूल किसी सरकारी खाते के साथ रजिस्टर भी हैं कि नहीं, और वो स्कूल जो है पिछले कई सालों से रन करते आ रहे हैं। इसके अलावा रोज़ पब्लिक स्कूल के साथ साथ एक स्कूल ऐसा भी है जिसका नाम जो है गरीब नवाज पब्लिक स्कूल कलाली है। ये स्कूल तो कलाली की, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कलाली विलेज की है, लेकिन ये स्कूल जो है पतराड़ा गांव के अंदर रन कर रहा है। हैरान कर देने वाली इस तरह की चीज़ें जो है राजौरी से सामने आ रही हैं कि ये प्राइवेट स्कूल वालों की हालत क्या है राजौरी के अंदर। सभी स्कूलों की हम बात नहीं करेंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो कि लोगों के बच्चों को लूट रहे हैं और हर महीने इनसे पैसा ऐड रहे हैं। एक बड़ा बिजनेस का हब जो है प्राइवेट स्कूल वालों ने बना दिया है, और इन पे शिकंजा कसना जो है बहुत ज़रूरी हो चुका है। और ये एक बड़ी खबर है कि 17 साल से एक स्कूल जो है बिना परमिशन के राजौरी के अंदर चल रहा है, और एक दूसरा स्कूल जो है उसकी परमिशन फिजिकली कहीं और की है और वो रन कहीं और पे कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसी तरह की जो टीमें जो है राजौरी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, ताकि वो भी इस तरह के स्कूलों का जो पर्दाफाश किया जाए, ताकि जो लोग दिन में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में, कम से कम उन माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है कम से कम वो तो ज़ाया ना जाए। राजौरी के मंजाकोट जोन में प्राइवेट स्कूल की लूट आज हम आपको दिखाएंगे कि प्राइवेट स्कूल जो मंजाकोट के अंदर रन करते हैं वो किस हालत में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देख पा रहे होंगे रोज़ पब्लिक स्कूल गलहुती राजौरी, और इसकी बिल्डिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये मंजाकोट का एक रोज़ पब्लिक स्कूल है, ये उसकी बिल्डिंग है। किसी भी एंगल से क्या ये बिल्डिंग जो है स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देती है? और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस स्कूल को परमिशन दी कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल रन करे? हालांकि बड़ी बात ये है कि ये जो स्कूल है ये 8वीं तक का ये स्कूल है, लेकिन इस स्कूल को परमिशन ही नहीं है कि ये स्कूल यहाँ पे रन कर सकता है।
8वीं तक का ये स्कूल जो है आप देख पा रहे होंगे इसका दृश्य। ये क्लासरूम है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये स्टाफ रूम है और साथ में यहीं पे क्लासरूम है। और हैरानगी की बात तो ये है कि 8वीं तक ये स्कूल पिछले कुछ सालों से रन करता आ रहा है और आज तक इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और ये स्कूल जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे रन कर रहा है। और काफ़ी सारे खुलासे जो है इस स्कूल के आज हम करेंगे, बताएंगे कि मंजाकोट ज़ोन के अंदर किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे जो है रन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं और ये यहाँ के इंचार्ज हैं इस पूरे ज़ोन के, यहाँ पे कम्प्लेक्स हेड हैं यहाँ के। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे इन्हें कि इनकी कोशिशों की वजह से इस तरह के प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पे एक्सपोज किया गया है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या ये स्कूल 8वीं तक था जो हम सुन रहे हैं? कल हमने आपका इंटरव्यू देखा है। बिल्कुल सर, ये बेशक विदाउट परमिशन फंक्शन कर रहा था, अनरजिस्टर्ड था, अनरिकॉग्नाइज्ड था, लेकिन ये 8वीं तक फंक्शन कर रहा था क्योंकि मेरे पास सबूत के तौर पर एक सर्टिफिकेट है। एक लड़का है पतराड़ा गांव का, आशिक हुसैन नाम करके, जिसकी पेरेंटेज है अब्दुल मजीद। वो लास्ट ईयर इसी स्कूल से पास आउट है, लेकिन जो सर्टिफिकेट उसने एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसी भी स्कूल में प्रोड्यूस किया, तो 8 साल से वो बैठता यहाँ रहा। मैंने उसको खुद ज़ाती तौर पर पूछा, मैं जानता भी हूँ उसको। 8 साल तक उसने ट्यूशन फ़ी यहाँ दी, फिज़िकली वो यहाँ बैठा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो है वो फैज़ एकेडमी है कटारमल में, उसके लेटर पैड जो होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, उस पर बना हुआ है। और वो जो कटारमल वाला स्कूल है उसका कम्प्लेक्स हेड पड़ता है ककोड़ा। सर्टिफिकेट पे अगर ये मेरे साथ होता, रजिस्टर्ड होता, परमिशन होती, तो इसका कम्प्लेक्स हेड मैं था, मेरा सिग्नेचर होना चाहिए था। या अगर वो बच्चा कटारमल में रहा कागज़ों में, कटारमल से अगर उसका डॉक्यूमेंट निकला, तो उस पर वहाँ के कम्प्लेक्स हेड प्रिंसिपल सर जो ककोड़ा वाले हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका काउंटर सिग्नेचर जो है उस पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंजाकोट की मोहर लगी हुई है। और जो दस्तखत है, मुझे ये लगता है कि ये मोहर भी इन लोगों ने कहीं अपनी बना के रखी हुई है, और जो दस्तखत है वो भी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऑफिसर टू ऑफिसर एक दूसरे के सिग्नेचर अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो ओरिजिनल सिग्नेचर ZDO मंजाकोट जो इस वक्त है या इससे पहले थे उनके नहीं है। सर, क्या ये प्राइवेट स्कूल की एक मोनोपोली है? कुछ ऑफिसर यहाँ पे जो पहले रह चुके होंगे, क्या ये हो सकता है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं इनकी कोई एक बड़ा जो है इनकी एक गैंग है जो इस तरह के इलीगल तरह से स्कूलों को रन कर रहे हैं और आम जनता को जो है, गरीब जनता को जो है ये लूट रहे हैं? आपने पहले ही कह दिया कि शायद ये जाली साइन भी हो सकते हैं, जाली स्टैम्प भी हो सकती है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। इस तरह का जो काम अक्सर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ के अंदर बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो फ्यूचर है, वो कितना अंधेरे में जा रहा है। सर, आपने 3 क्वेश्चन बैक वक्त कर दिए। पहली बात यह है कि जो मेरे से पहले ऑफिसर रहे, मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी भी पहले ऑफिसर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद उन पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन रही हुई होगी या इन लोगों का इन्फ्लुएंस होगा पॉलिटिकल या किसी भी तरह का, कि वो कुछ चाह के भी काम नहीं कर पाए। आज की डेट में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हैं ज़रूर हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ोन करेंगे। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल बंदे का कोई प्रेशर आज की डेट में नहीं है, बिकॉज़ हम काम कर रहे हैं यूटी में। तो मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि ऑफिसर्स की मिली भगती के बगैर 15 साल 2005 से लेकर के 17 साल यूँ मान लीजिए कि 5 से ये स्कूल चल रहा था। कल की डेट में मैंने बंद करवाया नोटिस दे करके। आज आप यहाँ पे आए हैं तो आपने देख लिया स्कूल बिल्डिंग जो है ये स्कूल की तो थी नहीं, जैसे मैंने कल के इंटरव्यू में कहा था कि ये अबेंडन जो कुछ इमारत है, जो खंडर है किसका, आर्मी का। आज की डेट में कल के नोटिस का ये असर हुआ कि यहाँ से वो फरार हो गए हैं स्कूल बंद करके। अब मुझे ये भी देखना है कि वो बच्चे घर चले गए हैं या किसी दूसरी लोकेशन पे चले गए हैं, पहला ये। उसके बाद ये है कि कुछ लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में वो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं या इतना पैसे में सबके, मैं प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा।
उनका एक अपना बिज़नेस है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकल करके ये छोटे-छोटे जो दुकानदार हैं जिन्होंने मुर्गियों की तरह बच्चों को शटर के अंदर डाल के रखा हुआ है, बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, ये फलाँ स्कूल है, फलाँ स्कूल है, इनके पास पेपर्स नहीं होते। इन लोगों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। बाकी मुझे प्राइवेट सेक्टर के मैं एक भी लफ्ज़ उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर का बोर्ड लगा करके अंदर जो है वो 420 या 2 नंबरी का काम करते हैं या इल्लीगल काम करते हैं, मेरा ड्राइव जो है, मेरा ड्राइव नहीं है। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की डायरेक्शन है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रजौरी पुंछ को, और वहाँ से कन्वे होकर के आती है हमें थ्रू सीईओ रजौरी। जब कभी भी मुझे परसों शाम को जब उन्होंने ये असाइनमेंट दिए तो मैंने कल ही ये काम किया और उसका असर आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल आपने ये कहा कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है। मैंने कल भी कहा था कि एसएसए के तहत कोई मोहल्ला या कोई गांव या कोई वार्ड, पर्टिकुलरली मैं जोन मंजाकोट की बात करूंगा, 169 स्कूल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट के खाते में है। जब हर मोहल्ले में गवर्नमेंट ने एक स्कूल और 2 टीचर दिए हुए हैं तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि उसी जगह जो एक अल्टरनेट दूसरा बंदा जो खोखा खोल के बैठ गया प्राइवेट सेक्टर के नाम पे। अब कल जब मैंने यहाँ विज़िट किया था या छापा मारा तो यहाँ पे 52 बच्चे थे, फर्स्ट प्राइमरी से लेकर के 8 तक। कोई यहाँ पे कागज़, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई किसी भी क्लास के चलाने की उनके पास कोई भी परमिशन किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नहीं थी। आज की डेट में मैं खुद यहाँ का सिटीज़न, लोकल या ऑफिसर होने के नाते मैं खुद परेशान हूँ कि अगर वो स्कूल इलीगल था, वो बंद हुआ, आपके सामने है, कोई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता। अब वो 52 बच्चे जो हैं वो उनका फ्यूचर क्या होगा, जिन्होंने पूरा साल यहाँ पे ट्यूशन इस बंदे को दी, फ़ी, प्रिंटिंग चार्ज भी दिया होगा, उनको ये भी कहा होगा कि आपका एग्ज़ाम 8th का फ़लाँ जगह होगा, आपका प्राइमरी का वहाँ पे होगा, 6th का वहाँ होगा। हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, डाइट इसको सुपरवाइज़ करती है, कॉम्प्लेक्स हेड के अंडर ये होता है, पेपर कॉम्प्लेक्स हेड के पास आता है, चाहे वो मेल की सूरत में आए, चाहे वो पैक की सूरत में आए। अब ये बच्चे मेरे कॉम्प्लेक्स में हैं ही नहीं हैं क्योंकि ये थे ही इसी तरह हवा में। तो इनको किस स्कूल में इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि वो जहाँ का सर्टिफिकेट मेरे पास है, अब मैं उस स्कूल में जाकर के देखूंगा कि ये जो बच्चे हैं अगर वहाँ पे मुझे एनरोल पाए गए तो उनसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप ये बताइए कि पतराड़ा से कटारमल जो है वो लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या पतराड़ा इस एकेडमी से लेकर के उनकी एकेडमी के बीच में कोई दूसरा स्कूल नहीं था कि ये बच्चे यहाँ से वहाँ चले गए? अगर ये वहाँ पढ़ते थे फिज़िकली, ये वहाँ, मैं पहले तो ये पूछूंगा कि आप अपना दिखाइए मुझे एडमिशन रजिस्टर। अगर ये बच्चे वहाँ एनरोल है, मैं उनको कहूँगा फिज़िकली ज़रा खड़ा करके मुझे दिखाओ भाई ये कहाँ है। जाहिर सी बात है फिज़िकली उनके पास ये बच्चे होंगे नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्या भाई था निज़ाम, ये कौन सी गाड़ी से आते थे, कौन सी गाड़ी से जाते थे, या क्या आपके पास कोई हॉस्टल फैसिलिटी थी, इनको आपने रखा कहाँ? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इलीगल था तो जहाँ से इनके सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं वो भी डेफिनेटली इलीगल है। जो भी उसका, जो इसने एक गैर कानूनी काम किया उतना ही वो बंदा भी इन्वॉल्व है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि फिज़िकली यहाँ हैं लोग, कागज़ों में वहाँ हैं लोग, एग्ज़ाम कहाँ होता है मुझे कोई पता नहीं है, सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होते हैं इतना मुझे पता चल गया है। तो अगला टारगेट मेरा जो है, मैं सिर्फ डायरेक्शन का वेट कर रहा हूँ कि मुझे जॉइंट डायरेक्टर साहब या सीईओ मैडम एक डायरेक्शन पास कर दें कि वो वाला सर्टिफिकेट जिस स्कूल ने इशू किया ज़रा उसको चेक करो। डेफिनेटली मैं उसका एक एक चीज़ जो है वो उसको खंगाल के इस चीज़ को मैं एक्सपोज करूँगा कि इस तरह के और कितने हमारे स्कूल हैं इस जोन मंजाकोट में जो फिज़िकली किसी जगह पे हैं, बच्चे किसी जगह पे हैं। और हैरानगी की बात यह है, मैंने पहले आपको कह दिया कि जब किसी भी मिडिल स्कूल के 8वीं के बच्चे को पास आउट होते वक्त जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमें ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का, आप डाइट से कंफर्म करो, आप सीईओ मैडम से कंफर्म करो, आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, जिससे चाहें आप हमारे सीनियर जितने भी ऑफिसर हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स हेड जो होता है उसके पास ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको काउंटर साइन करे। जेडीओ कोई भी जो होगा वो इतना ज़िम्मेदार चेयर पर बैठा होता है, वो कभी भी कम्प्लेक्स हेड का काम खुद नहीं करता है।
ये साफ साफ मुझे लगता है कि ये मोर इन लोगों ने अपनी रखी हुई है और ये खुद जाली साइन करके ये लोगों को जो है उनका फ्यूचर बर्बाद सर करते पिछले हैं। 17 साल से ये स्कूल इलीगली तरह से चल रहा था, और आपने इनकी चोरी पकड़ी कैसे? शुरुआत में क्या हुआ, थोड़ा सा इधर पीछे चल के करेंगे बात। शुरुआती दौर में आपने कैसे इनको पकड़ा, कैसे आपको लगा कि ये आगे भी जो है कुछ और भी स्कूल इनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं? शुरू में चोरी कैसे पकड़ी आपने? शुरू में तो मैंने ये चोरी पकड़ी थी 2016 में, जब मैं नया नया रजौरी गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे आया था। उसी दौर में सेक्रेटेरिएट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ से एक ऑर्डर निकला था एजुकेशन डिपार्टमेंट का। उसको जैसे आज कम्प्लेक्स हेड होते हैं तब उन्होंने बनाए थे क्लस्टर्स। एट दैट टाइम मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल कोई भी नहीं थे, मैं इंचार्ज था। तो बाहैसियत इंचार्ज मैंने उस वक़्त अपने इस क्लस्टर को रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, आप यूँ समझ लीजिए कि अगर पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पर मेरा क्लस्टर जो है वो बोलता था काम की वजह से। यहाँ से मेरा अक्सर गुज़र होता था, तो मैंने पहले ये सोचा ये आर्मी का कोई स्कूल है या क्या है। पता करते करते जब मुझे 16 में पता चला तो मैंने यहाँ छापा मारा था एक टीम को लेकर के, और तब भी कल की तरह इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। मैंने रिपोर्ट सबमिट की और उस वक्त के जो सीईओ साहब थे, जिनका नाम मैं कल ले चुका हूं, अल्ताफ़ सर, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन करते हुए इस स्कूल को क्लोजर का ऑर्डर इशू कर दिया था। पेपर में वो निकला था और साथ में इसको वार्निंग सर्व की गई थी कि भाई आप आज के बाद स्कूल नहीं चलाना, अदरवाइज़ आप पर पुलिस केस किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदा ये बहुत गरीब है जो ये स्कूल चला रहा था। कल जब उसका मैंने ड्रेस देखा या उसका जो है वो टर्न आउट देखा, वो प्लास्टिक के जूते पहने हुआ था। मुझे इस बात का भी एहसास है कि गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन किसी भी रोज़गार कमाने का कोई तरीका होता है, कोई वे होता है, कोई लीगल कोई रास्ता अपनाया जाए। ये थोड़ा तरीका है कि आप जहाँ चाहें वहाँ पे बैठ जाएं, उस चीज़ का मुझे एहसास है। लेकिन मुझे ये भी मेरे जहन में चल रहा है कि इस बंदे के पीठ पीछे या सर पर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है, जिसकी वजह से आज तक ये बेदरेग बेडर मेरे यहाँ होते हुए, जेडीओ मंजाकोट के होते हुए, सीओ रजौरी के होते हुए, जॉइंट डायरेक्टर साहब यहाँ से गुजरते हैं। इस बंदे को किसी का डर नहीं था और बड़े आराम से टांग पे टांग रख के ये लोगों को लूट रहा था और बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसको बर्बाद कर रहा था। सर पास आउट होने के बाद बच्चों के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, तो जिस स्कूल में आगे जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें जब एडमिशन लेनी होती है तो क्या वहाँ पे वो एडमिशन कैसे ले पाया होगा? क्या वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर चल रहा है? मैं खुद इस पर मैंने कल जो करना था वो कर दिया है, लेकिन मैं रात से इस चीज़ को वर्कआउट कर रहा हूँ अपने माइंड में कि हमारे यहाँ ये है कि मैं तो अपने स्कूल की बात करूँगा, बाकी का मुझे पता नहीं है एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। हमारे यहाँ हम हर साल जो है वो अपने स्कूल का एक मैगज़ीन कम प्रॉस्पेक्टस निकालते हैं, जिसमें एडमिशन का फॉर्म पहले से ही स्टिच होता है। जो बच्चा एडमिशन लेने के लिए आएगा, सबसे पहले उसका काम है हमारा प्रॉस्पेक्टस जो है उसने लेना है, क्योंकि उसकी कास्ट ऑलरेडी एडमिशन फ़ी में शामिल होती है। वो जब भर के लाएगा अपने सारे, और उसमें ये लिखा होता है कि ये किस स्कूल से आया है। अब गलती हम कहाँ खा जाते हैं, जब स्कूल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मोर देखी होगी किसी ने ककोड़ा की, मोर देखी होगी किसी ने जेडीओ मंजाकोट की, ये नहीं देखा होगा कि ये फिज़िकली था कहाँ। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ लगा, मैंने उस बच्चे का पूरा, मेरे पास रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, वो आपके सामने भी जब मौका मिला तो वो आके मीडिया के सामने कहेगा कि मैं 8 या 10 साल नर्सरी से लेकर के यहाँ बैठा रहा। वो आपको ये भी बताएगा कि उसने एग्ज़ाम मिडिल का दिया या नहीं दिया, दे के पास हुआ या घर ही पास हो गया। और वो आपको ये भी बताएगा कि ये सर्टिफिकेट उसको किसने इशू किया और कहाँ से लाया। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। मुझे आप अगर मौका देंगे, और मेरा डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी मेरी सपोर्ट में है, और ऑफिसर ऊपर सारे जो हैं वो ऑनेस्ट बैठे हुए हैं, मेरे इस एक्शन को अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर मुझे थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इन डेप्थ इसकी इंक्वायरी की जाए, और भी कई स्कूल होंगे, ये जैसे मैंने नाम लिया उसको मैं एक्सपोज करूंगा कि उस बंदे की कैसे हिम्मत हुई कि वो गवर्नमेंट के आंखों में वो चूना डाल रहा है या बेवकूफ़ बना करके लोग यहाँ के पैसे यहाँ के, और वो बिल्डिंगें बना रहा है कटारमल में बैठ कर के। वो मोरें रखी हुई हैं उसने, प्रिंस कम्प्लेक्स सेट की भी रखी हुई हैं, जेडीओ की भी रखी हुई हैं। और ना कम्प्लेक्स, आप जाते हुए कभी भी किसी जेडीओ मैडम जो आज की हैं इनसे या पहले से किसी से कन्फर्म कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जेडीओ इतना गैर जिम्मेदार हो कि वो क्लस्टर हेड की मोहर पे जो है वो साइन कर दे। ये सारा फ्रॉड है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और अपने डिपार्टमेंट से थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, उसके बाद ही मैं फर्दर आगे जाऊंगा। अभी जो मैंने करना था, ये 2 स्कूल बंद किए,
एक आपने देख लिया कि एक्शन कल हुआ था, आज वो बिल्कुल वो हो गया लागू। दूसरे पे उस लोकेशन पे ना मैं गया हूँ, वो मेरे से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर है। खुद ही मैंने नोटिस सर्व करना था, अगर वो बंद करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं बंद करेंगे तो मेरे से ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं। मैंने जो कम्युनिकेशन उनसे करना था ब्लैक एंड वाइट में वो कर दिया हुआ है। अब ये उनका काम है या क्या वो एक्शन लेंगे उसके खोलने पर, इस पर मैंने कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं सीनियर का, उनकी जो कैपेसिटी है वो खुद करेंगे, जो मुझे काम दिया गया था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कम्प्लेक्स हेड प्रिंसिपल जो हैं क़य्यूम साहब, जिन्होंने कल इस स्कूल को यहाँ पे सीज़ किया, इसे बंद किया, और एक और भी स्कूल है उसे भी ऑर्डर दे दिया कि तुम अपना स्कूल जो है बंद रखो जब तक कि आप अपने डॉक्यूमेंट की जो सही से वेरिफिकेशन नहीं करवा लें, सही से डॉक्यूमेंट आपके पूरे ना हो, तब तक स्कूल को बंद रखा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 17 साल से ये स्कूल यहाँ पे कैसे रन कर रहा था? क्या इनके पीछे कुछ सियासी लोग हैं? क्या इनके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है? वो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते रहे, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए होंगे उनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा? इस स्कूल की हालत तो आप देख ही पा रहे होंगे। ये स्कूल किसी एंगल से ये स्कूल दिखाई देता है या फिर ये चिड़ियाघर है? आपको बता नहीं सकता मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि आर्मी का एरिया है सिक्योरिटी रीजंस के साथ। नहीं तो मैं आपको इस पूरे स्कूल की एक एक चीज़ दिखाता तो आप लोग हैरान होते कि इस तरह के स्कूल भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे रन कर रहे हो। और हैरानगी की बात तो ये है कि मंजाकोट जोन के अंदर इस तरह के स्कूल होना कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में बच्चों का जो फ्यूचर जा रहा है। और साथ ही साथ हम सैल्यूट करना चाहेंगे यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, जो इन्हें डायरेक्शन मिली थी उस डायरेक्शन के तहत इन्होंने यहाँ पे आकर काम किया। और पहली बार हमें ऐसा लगा कि राजौरी के अंदर भी इन प्राइवेट स्कूल वालों का जो नेक्सिस यहाँ पे चल रहा था, उस नेक्सिस को इन्होंने बस्ट किया। और हम चाहते हैं कि इस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को जो है खुले हाथ छोड़ देना चाहिए, ताकि ये लोग इस तरह के जो बड़े नेक्सिस जो चल रहे हैं, इस तरह के नेक्सिस को जो ये बस्ट कर सके। तो अब देखते हैं कि आगे इंक्वायरी में क्या कुछ निकल के आता है और कितने ऐसे बड़े लोग जो बड़ी मछलियां जो है इस पूरे नेक्सिस के पीछे होंगी, उनका पर्दाफाश होगा। और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ा करते थे, कल की डेट में ये स्कूल यहाँ पे बच्चे हुआ करते थे, और आज ये स्कूल यहाँ पे जो है बंद हो चुका है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो बच्चे आज कहाँ पे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कल की डेट में यहाँ पे अगर बच्चे पढ़ रहे थे और आज वो बच्चे कहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा नेक्सिस है जिसे बस्ट करने की ज़रूरत थी, और वो बस्ट हो चुका है। और देखते हैं कि कितना जल्दी उन बड़ी मछलियों पे एक्शन होगा, ताकि वो तमाम जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने आए और लोगों को भी पता चले कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर किस तरह का धंधा जो है यहाँ पे चल रहा है।